Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to our lecture of data structures and algorithms. हमारा आज का जो मौजू है वो सिंगली लिंक लिस्ट का हमने प्रैक्टिकल डेव में करना है। तो डेव की जो आईडीई है उसके साथ हाजिर खिदमत हूँ। हम डियर स्टूडेंट्स इस पूरे जो प्रैक्टिकल है इसमें पहले तो नोड की क्लास जो है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं लिस्ट की क्लास को एक बार गो थ्रू करवाऊंगा और फिर हम जो हमारा मेन फंक्शन है उसको देखेंगे। तो ये वाली हमारी जो फाइल है इसका नाम है node.cpp और इसमें ये देखें हमने एक क्लास नोड के नाम से डिक्लेयर की है और इस क्लास में कुछ पब्लिक डाटा मेंबर्स हैं, कुछ पब्लिक मेंबर फंक्शंस हैं और कुछ प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं। तो इसमें हम यहाँ पर रिमार्क्स दे देते हैं, here the data members of node class are declared। यहाँ पे node class के data members डिक्लेयर किए गए हैं एज प्राइवेट वेरिएबल्स के तौर पे। इसमें ये node class का इंटीजर ऑब्जेक्ट है। दिस इंटीजर वेरिएबल shall hold the data value of the node। नोड की डाटा वैल्यू इसमें आएगी और यहां पर मैं मेरा रिमार्क्स दे रहा हूं, दिस पॉइंटर इज ऑफ नोड टाइप, इसकी टाइप ही नोड है, एंड शैल होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड का मेमोरी एड्रेस इसमें आएगा। इसके बाद हम ऊपर आ जाते हैं पब्लिक में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर नोड क्लास का मैंने खुद से लिखा है जो कि आपने इसकी प्रेजेंटेशन में नहीं देखा होगा। ये आपके लिए मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखा है और इसमें मैंने एक सी आउट की कमांड लिखी है जिसमें न्यू नोड क्रिएटेड को स्क्रीन पे प्रिंट करवाया गया है। ये नोड का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने इसलिए लिख दिया कि जब भी हमारा नोड क्रिएट हो तो ये सी आउट की कमांड चले और हमें आउटपुट विंडो पर पता चल जाए कि नोड क्रिएट हो गया है। सो इसी तरह हम क्या करेंगे कि नोड को जब भी क्रिएट करेंगे तो हमारी ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ये कॉल होगा और हमें पता चल जाएगा। इसके बाद नीचे दिस इज द गेटर फंक्शन और द डाटा वैल्यू ऑफ नोड की डाटा वैल्यू को गेट करने के लिए ये फंक्शन है। इसको जरा इसकी स्ट्रक्चरिंग कर देता हूं मैं कोड की, और इसमें हमारी यहां पर हम ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देंगे। इसके बाद हमारा वाइड टाइप का सेटर फंक्शन है, इसको हम लिखते हैं दिस इज द सेटर फंक्शन और डाटा वैल्यू ऑफ नोड की डाटा वैल्यू को सेट करने के लिए ये फंक्शन है। इसको भी हम यहां पर स्ट्रक्चरिंग कर देता हूं मैं इस कोड की। उसके बाद ये वाला जो गेटर फंक्शन है, दिस इज द गेटर फंक्शन ऑफ नोड टाइप टू गेट मेमोरी एड्रेस ऑफ नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ नेक्स्ट नोड का जो मेमोरी एड्रेस है उसको ये गेट करने के लिए हम ये फंक्शन लिख रहे हैं। और इस फंक्शन को जो है मैं इसको भी स्ट्रक्चर कर देता हूं आपके लिए। सो दिस इज रिटर्न कमांड, इसको भी
इसी तरह से ये नीचे हमारे पास सेटर फंक्शन है, इसको भी हम लिखते हैं दिस इज द सेटर फंक्शन और नेक्स्ट नोड एड्रेस। नेक्स्ट नोड का एड्रेस इस सेटर फंक्शन के जरिए हम सेट करेंगे। इसको भी मैं स्ट्रक्चर कर देता हूं आपके लिए। और इसमें जो स्पेस वगैरह है वो ऐसे ही हम इसकी रिमूव कर देते हैं ताकि ये हमारा सेटर फंक्शन भी हो जाए। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स मैंने डिस्ट्रक्टर भी लिखा है इस क्लास का, और उसमें भी आप देखें कि डिस्ट्रक्टर की क्लास में मैंने बुनियादी तौर पे सी आउट की कमांड ही यहाँ पे एक लिखी है ताकि हमें पता चल जाए कि नोड डिस्ट्रॉय हो गया है। तो ये तो कंप्रीहेंसिव हमारी नोड की क्लास थी। इसके बाद हम आ जाते हैं लिस्ट डॉट सीपीपी में। इसमें हैश इंक्लूड नोड डॉट सीपीपी जो है वो इसमें शामिल है, और इसमें हम लिस्ट की क्लास को, चूंकि मैं आपको ये सारी लिस्ट की क्लास जो है ये बता चुका हूं, इसमें प्राइवेट जो डाटा मेंबर्स हैं वो यहाँ पर बुनियादी तौर पे लिखे गए हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं दिस इज द इंटीजर वेरिएबल टू मैनेज द साइज ऑफ लिस्ट। और इसके अलावा दिस इज द नोड टाइप नोड पॉइंटर और हेड नोड, ये हेड नोड के लिए है। और इसके अलावा these are the node pointers for current and last current nodes। और इसके पब्लिक जो डिक्लेरेशंस हैं उसमें भी आप देखें कि इसमें मैंने कंस्ट्रक्टर भी इसमें मैंने लिखा है, और कंस्ट्रक्टर वहां पे आपने प्रेजेंटेशन में भी देखा था। लिहाजा कंस्ट्रक्टर में क्या हो रहा है कि हेड नोड को क्रिएट किया जा रहा है और हेड नोड को जीरो से नल से जो है वो सेट नेक्स्ट किया जा रहा है, करंट नोड को भी नल और साइज को जीरो, और यहाँ पर सी आउट करवाया जा रहा है न्यू लिस्ट क्रिएटेड। इसके बाद हमारे पास जो ऐड का फंक्शन है वो ये भी मैं आपको कवर करा चुका हूँ, ऐड का फंक्शन कैसे काम करता है। इसलिए ऐड के फंक्शन को हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर देते हैं।